गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर के ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़े थे। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में समझा था। आज कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के जोड़ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक मैट्रिक्स है ए बराबर है एलिमेंट 1 3 -6 8। तो देखिए कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। यहाँ पर हाफ ए प्लस ए डैश जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दर्शाता है और हाफ ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को दर्शाता है। अर्थात हम ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों के जोड़ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यदि आप इसको हल कर दें तो वापस ए आएगा। अब ध्यान दीजिए, here हाफ ऑफ 1/2 ए प्लस ए डैश, हाफ ए प्लस ए डैश बराबर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड हाफ ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चेक करते हैं ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 3 -6 8। अब ए डैश निकालिए। ए डैश मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो इसका रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 3 जो रो 1 है ये कॉलम 1 3 हो जाएगा। -6 8 जो रो 2 है ये कॉलम 2 में आ जाएगा -6। अब ए डैश निकल गया, ये है तो हाफ ए प्लस ए डैश निकालते हैं हम लोग। हाफ ए का वैल्यू हमने लिख दिया ए प्लस ए डैश का वैल्यू हमने लिख दिया। अब दोनों को हल करें। हल करते हैं, यहाँ क्या है एडिशन, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़िएगा। 1 + 1 3 -6 + 3 8 + 8। फिर इसको हल करें तो आ रहा है मेरा हाफ 2 -3 60। अब यहाँ ध्यान देने के बाद है कि इस मैट्रिक्स के बगल में 1/2 है, मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट से 2 भागा हो, यानी 2 को 2 से भागा देंगे 1, -3 को 2 से भागा देंगे -3/2, -3/2 एंड 16/2 होगा तो 8 हो जाएगा। ये मेरा आ गया मैट्रिक्स एक ठो। इसे बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि पहले ही हमने मान रखा है हाफ ए प्लस ए डैश क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ हाफ ए माइनस ए डैश, अब इसमें भी 1/2 यहाँ है, एक हमने लिख रखा है और ए डैश भी हमने लिख दिया। अब फिर देखते हैं यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा तो 1 - 1 3 -6, तो यहाँ हो जाएगा 1 - 1 3, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 6 और -6 यहाँ -3 और हो जाएगा 8 - 8। अब फिर इसको देखिए 1 - 1 0 6 + 3 9 -6 -3 -9 और 8 - 8 0। अब देखिए यहाँ पर फिर 1/2 से ये मैट्रिक्स गुना है, मतलब ये 2 से ये सारा एलिमेंट भागा होगा तो यहाँ पर 0, यहाँ 9/2, यहाँ -9/2 0/2 मतलब 0। और ये मैट्रिक्स क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि हाफ ए माइनस ए डैश क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये भी क्या है स्क्यू सिमेट्रिक, क्योंकि उसी को हल करके लाए हैं। अब देखिए नाउ ए बराबर क्या होता है हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ये दोनों को लिख दीजिए। अब ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये वाला टर्म स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को उसके सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा ये तो 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, आप 3 × 3 ऑर्डर को भी इसी तरह से कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को
इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, और घर में भी एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस में कह रहे, ये 2x2 भी और 3x3 भी। हम लोग 3x3 इसलिए नहीं बनाए क्योंकि बहुत ज्यादा ऑपरेशंस करना पड़ता और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब a डैश a बराबर i फॉर यूनिट मैट्रिक्स। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, इफ a बराबर है, एक क्वेश्चन cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, इस मैट्रिक्स को कहता है सो दैट a डैश a बराबर i2। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स a डैश a बराबर i2 हम लोग प्रूव करके देखते हैं। यहाँ देखिए, हेयर a बराबर हम लोग मैट्रिक्स लिख दिए, a डैश चाहिए और a डैश का मतलब ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए, cos अल्फा sin अल्फा रो 1 है तो कॉलम 1 हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा, ये रो 2 है माइनस sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा कॉलम 2 हो जाएगा। अब नाउ a डैश ये चाहिए, a डैश हमने लिख दिया, a डैश निकला हुआ है, a भी हमारा दिया हुआ है, ये लिख दिए। अब ये क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में यहाँ पर a डैश ये है, इसका मतलब a डैश का कॉलम चेक करेंगे और a का रो चेक करेंगे, अगर सेम होगा तो ही प्रोडक्ट होगा। तो a डैश का कॉलम कितना है, 1 2, और a का कॉलम a का रो कितना है, 1 2। a डैश का कॉलम 2, a का रो 2, इसका मतलब 2 2 दोनों बराबर हुआ तो प्रोडक्ट संभव है। अब इसका प्रोडक्ट हम लोग करते हैं, इसके रो से इसके कॉलम को गुना करेंगे, फिर इसके रो से इसके दूसरे कॉलम को गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस sin अल्फा इंटू माइनस sin अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, फिर इसका अगला स्टेप cos अल्फा इंटू sin अल्फा और माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा, इसको सजाकर cos अल्फा इंटू sin अल्फा लिख दिया। फिर इसके रो 2 से sin अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू माइनस sin अल्फा, इसका फिर इसी रो को इसके दूसरे कॉलम से sin अल्फा इंटू sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा और cos अल्फा इंटू cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए cos अल्फा इंटू sin अल्फा माइनस cos अल्फा इंटू sin अल्फा कट जाएगा, यहाँ sin अल्फा इंटू cos अल्फा माइनस sin अल्फा इंटू cos अल्फा, ये भी कट जाएगा। अब देखिए cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, इसका फॉर्मूला में हम लोग जानते हैं 1 होता है, और यहाँ sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, इसका भी 1 होता है, ये हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1। देखिए ये तो यूनिट मैट्रिक्स आ गया, कितने ऑर्डर का है, तो 2 ऑर्डर का है, तो I2, इसलिए हेंस a डैश a बराबर कितना आ गया, I2। यही प्रूफ हुआ, a डैश a बराबर I2 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इस तरह से कोई भी सवाल को आप लोग देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है सो दैट a डैश a बराबर a डैश बराबर I2, ऐसा भी हो सकता है, तो आप 2 बार हल करेंगे उसको। तो ध्यान रहे कि अगर जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा सो दैट यहाँ पर था a डैश a बराबर I2 है, और दूसरे क्वेश्चन में अगर रहे कि a डैश a बराबर a डैश बराबर I2 और कुछ, तो आप जिस तरह का क्वेश्चन देखेंगे उसी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से कुछ और सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन, इफ ए बराबर मैट्रिक्स है 2 4 5 6 सो दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यूज मैट्रिक्स वेयर एटी इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब क्वेश्चन कह रहा है ए माइनस एटी को शो करना है स्क्यूज मैट्रिक्स होगा कि नहीं। तो पहले हमको एटी चाहिए, ए ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ए ट्रांसपोज का मतलब होता है कि इसका ट्रांसपोज करेंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे,
तो 2 4 कॉलम में आ जाएगा, 5 6 सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा। अब देखिए हमने मान लिया कि लेट b बराबर a माइनस ए, तो b बराबर a माइनस ए का ट्रांसपोज, a मैट्रिक्स कितना है 2 4 5 6, 2 4 5 6 माइनस a ट्रांसपोज कितना हमने लाया 2 5 4 6, 2 5 4 6। अब ये देखिए दोनों मैट्रिक्स को घटाना है तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाते जाएं, 2 माइनस 2, 4 माइनस 5, 5 माइनस 4, 6 माइनस 6। हल करेंगे आ रहा है 0 माइनस 1 1 0। अब इसका माइनस हम बाहर करते हैं तो हमारा आता है 0 1 माइनस 1 0। यहाँ ध्यान दीजिए बी ट्रांसपोज क्या है, ये बी आया तो बी ट्रांसपोज किए तो कितना आ रहा है 0 1 माइनस 1 0, यहाँ बी का है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 0 माइनस 1 1 0 आ जा रहा है। अगर यहाँ माइनस बाहर हम निकालते हैं, अभी चलिए इसको मिटा देते हैं। ये बी आया, बी का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, बी का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं। बी मेरा कितना आया तो ए मैट्रिक्स हो गया। चूंकि हमने मान लिया b बराबर a माइनस ए ट्रांसपोज, तो b a का मैट्रिक्स है 2 4 5 6 और माइनस ए ट्रांसपोज कितना है 2 5 4 6। अब ये दोनों को घटाएंगे, 2 माइनस 2, 4 माइनस 5, 5 माइनस 4 और 6 माइनस 6। अब 2 माइनस 2 0 हो गया, 4 माइनस 5 माइनस 1 हो गया और 5 माइनस 4 1 हो गया, 6 माइनस 6 0 हो गया। ये b बराबर मैट्रिक्स आया। अब इसका चेक करते हैं, हम b ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। b ट्रांसपोज किए तो 0 माइनस 1 1 0 का ट्रांसपोज करेंगे, इसका रो कॉलम बदल जाएगा 0 माइनस 1 1 0। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, माइनस बाहर कर रहे हैं। माइनस बाहर करने से क्या हो रहा है 0 यहाँ 1 माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस 1 यहाँ 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें, 0 माइनस 1 1 0, यहाँ ध्यान दीजिए 0 माइनस 1 1 0, ये b है यहाँ b लिख दिया, यहाँ माइनस बाहर। अब ध्यान दें कि b का ट्रांसपोज bt किए, b ट्रांसपोज किए तो रिजल्ट मेरा माइनस भी आया। तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि a बराबर a डैश, a बराबर a डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स और a बराबर माइनस a डैश, चाहे a डैश बराबर माइनस a, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर b ट्रांसपोज आ रहा है माइनस b, मतलब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो bt क्या है, b ट्रांसपोज माइनस b इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मेरा a माइनस a आ गया, यानी हेंस a माइनस a इज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह का एक और सवाल हो सकता है, a बराबर कहता है 4158 प्रूव दैट a प्लस a ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर देखिए a बराबर मैट्रिक्स है, a ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। अब मान लेते हैं लेट b बराबर a प्लस a ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब a और a ट्रांसपोज दोनों को जोड़ दे रहे हैं, जोड़ने से मेरा रिजल्ट आ रहा है, देखिए ध्यान से 8 6 6 16। तो b बराबर हमारा a प्लस a t आ गया 8 6 6 16। अब इसका b ट्रांसपोज करके देखते हैं, b ट्रांसपोज करके देखते हैं तो वापस आ जा रहा है 8 6 6 16। अब ये ही b है तो b डैश भी करते हैं तो b ही आ रहा है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है कि अगर a बराबर a डैश हो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ b डैश बराबर b हो तो ये भी क्या हुआ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। तो b क्या माने हम लोग, a प्लस a t, हेंस a प्लस a t इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह का सवाल हम लोग देख सकते हैं, बराबर बना सकते हैं कि अगर a प्लस a t सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और a माइनस a t इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। हमेशा याद रखें, और इससे ऑब्जेक्टिव भी सवाल आ सकता है, a प्लस a t सिमेट्रिक मैट्रिक्स और a माइनस a t
इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और फार्मूला है, जरा देखिए इसको। इफ ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन सो दैट ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहां पर ए बी बराबर बी ए बी बराबर बी। अब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं इसको कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है, ए डैश बराबर ए तो बी डैश बराबर बी, ए डैश बराबर ए बी डैश बराबर बी। अब ना क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सिमेट्रिक होगा, तो ए बी सिमेट्रिक का क्या मतलब होगा, ए बी सिमेट्रिक अगर मैट्रिक्स हो जाए तो ए बी डैश बराबर ए बी आना चाहिए। चूंकि ए डैश बराबर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए बी का होल डैश बराबर ए बी, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो ए बी डैश, अब ध्यान रहे ए बी का होल डैश हमने पहले पढ़ाया है कि ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश होता है। तो ए बी का होल डैश क्या होगा, बी डैश ए डैश, ये बराबर हुआ ए बी। अब चूंकि बी डैश बराबर क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, बी, और ए डैश बराबर ए, तो बी डैश बराबर बी और ए डैश बराबर ए, तो बी ए बराबर ए बी, बी ए बराबर ए बी। तो ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी प्रूफ किया जा सकता है। धन्यवाद।